नमस्कार, स्वागत है आपका सत्या बंधु भारत न्यूज नेटवर्क टॉप 10 में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। बागपत में भयानक हादसा, धमाके की आवाज के साथ 3 जिंदगियां खत्म। बागपत जिले में एक भयानक हादसे में धमाके की आवाज सुनाई दी और 3 लोगों की मौत हो गई। हर तरफ चीख पुकार मच गई। घटनास्थल पर मौतम का माहौल है। मेरठ में बुलडोजर कार्रवाई पर व्यापारियों का विरोध, महिलाओं ने बीजेपी नेता को घेरा। मेरठ के सेंट्रल मार्केट में बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ व्यापारी समाज नाराज है। एक वीडियो में महिलाओं ने बीजेपी नेता विनीत शारदा को घेर लिया। बेमौसम बारिश से किसानों को भारी नुकसान, सीएम योगी ने अफसरों को दौड़ाया। पूर्वी यूपी में चक्रवात मोन्था के असर से भारी बारिश और हवाओं ने धान, सब्जियों और फसलों को नुकसान पहुंचाया। सीएम योगी ने डीएम्स को नुकसान आंकने और मुआवजा देने के निर्देश दिए। बागपत में लव जिहाद का मामला, महिला की इज्जत की बोली लगाई गई। बागपत में एक महिला को लव जिहाद का शिकार बनाया गया। धर्मांतरण के बाद उसकी इज्जत की बोली लगाई गई। पीड़िता ने बीजेपी जिला अध्यक्ष से न्याय की गुहार लगाई। अखिलेश यादव का हमला, यूपी में भ्रष्टाचार चरम पर, गन्ने की कीमत बढ़ाओ। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में कभी इतना भ्रष्टाचार नहीं हुआ। यूनिवर्सिटी स्तर पर भ्रष्टाचार, गन्ने की कीमत बढ़नी चाहिए, एमएसपी कहीं उपलब्ध नहीं। गोरखपुर में सैमसंग इनोवेशन कैंपस सेरेमनी 2025 में सीएम योगी ने कहा कि भारत डिजिटल शक्ति बन रहा है। सैमसंग जैसे कार्यक्रम युवाओं को तकनीक से जोड़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कौशल विकास का आधार है। सैमसंग देश भर में युवाओं को प्रशिक्षित करेगा, जिसमें से कई उत्तर प्रदेश से होंगे। स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया ने युवाओं को नई पहचान दी है। सीएम ने युवाओं को इंटर्नशिप योजनाओं से जुड़ने का आह्वान किया। कानपुर में पुलिस भर्ती परीक्षा के पहले दिन 29 केंद्रों पर केवल 50% अभ्यर्थी उपस्थित हुए। अभ्यर्थियों ने बताया कि पेपर आसान था, लेकिन रीजनिंग के कुछ प्रश्नों ने उलझाया। माइनस मार्किंग न होने के कारण उन्होंने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। नोडल अधिकारी ने बताया कि कोई सॉल्वर नहीं पकड़ा गया है। रविवार को बाकी अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उनके समाधान के लिए सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की समस्याओं के समाधान के लिए संकल्पित है और किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। उन्होंने यह भी कहा कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा और सरकार जरूरतमंदों को आर्थिक मदद उपलब्ध कराएगी। बिलासपुर में रामपुर हाईवे पर बन रहे रोडवेज बस स्टेशन का निर्माण कार्य लगभग 90% पूरा हो चुका है। इससे रामपुर, मुरादाबाद, दिल्ली जैसे शहरों को जाने वाले यात्रियों को सुविधा होगी, जिन्हें अभी मुख्य चौराहों पर बसों का इंतजार करना पड़ता है। कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख के प्रयासों से यह स्टेशन जल्द ही शुरू हो जाएगा, जिससे क्षेत्रवासियों को राहत मिलेगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पिछड़ा वर्ग को एकजुट होने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि बसपा ने हमेशा इस वर्ग के हित में काम किया है। मायावती ने ओबीसी समाज को बसपा के साथ संगठित होकर सत्ता की चाबी प्राप्त करने की बात कही। उन्होंने सदस्यता अभियान और मतदाता सूची पुनरीक्षण पर भी जोर दिया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सत्या बंधु भारत न्यूज नेटवर्क टॉप 10। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।